हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्रुपिंग डाटा और इस वीडियो में हम कनेक्टेड टॉपिक देखेंगे। सेम नहीं है लेकिन कनेक्टेड टॉपिक है जो कि है बार्स विथ अ डिफरेंस। ठीक है, तो बार्स विथ अ डिफरेंस जिसमें हम हिस्टोग्राम के बारे में सीखने वाले हैं, बार्स विथ अ डिफरेंस सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बार्स विथ अ डिफरेंस, इसमें हम ये जो ग्रुप डाटा होता है उसको हम एक ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। ये देखिए, ये इसे कहते हैं जैग लाइन। ठीक है, जैग लाइन जो दर्शाती है कि यहाँ पे 0 से लेके 20 तक नंबर्स है, बस उसे छोटा कर दिया गया है। ठीक है, हमें 20 से दिखाना था इसीलिए हमने 1 2 3 4 नहीं दिखाया। ठीक है, डायरेक्ट 20 से दिखाया इसीलिए बीच में आ गई जेड लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 20 से 25, फिर 30, फिर 35। ठीक है, 20 से 1। ठीक है ये क्या दर्शाता है? 20 कहाँ गया है? 1 पे गया है। जैसे कि बार ग्राफ होता है वैसे ही परपेंडिकुलर पॉइंट्स जो मतलब जिस पॉइंट का जहां पे होगा वैसे ही रखना है। बस ये पॉइंट जो है ना वो दो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, मतलब 0 to 10 है, तो यहाँ पे क्या है 20 to 25, दो ग्रुप्स नहीं, सॉरी, दो नंबर्स होते हैं लेकिन फिर भी दोनों का मतलब सेम ही होगा। 20 से 24 तक एक ही है मतलब, और यहाँ पर 25 से 30 तक 3 है, और यहाँ पे 30 से 35 के बीच में 4 है। ठीक है, तो ये हुआ, क्या कहते हैं, ये एक हिस्टोग्राम हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, बुक में क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन बस ये बुक से देख के नहीं, बुक के बेसिस पे क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस खुद से बना के दे रहा हूँ। ठीक है, और उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा गया है, फॉर विच ऑफ दीज, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज would you use a histogram। ठीक है, इनमें से किसके लिए आप एक हिस्टोग्राम यूज करेंगे वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग, द हाइट ऑफ कंपटीशन इन एथलेटिक्स मीट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, और द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर्स जो है, और वो कितने एरियाज है, कैसे हैं, ये नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग एरियाज के, इस एरिया का इस एरिया के इतने लेटर्स है, इस एरिया के इतने लेटर्स है, मतलब 0 से 10 लेटर्स इस एरिया के हैं, 10 से 20 लेटर्स इस एरिया के हैं। वैसे करके क्या आप हिस्टोग्राम में उसे पुट कर सकते हैं, वो आपको आंसर में लिखना है। 2 नंबर में दिया गया है, बी नंबर में, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक्स मीट, हाइट कॉम्पिटिटर का एथलेटिक मीट में, मतलब इतने एथलीटर्स के इतनी हाइट है। ठीक है, जैसे कि 0 से 10 तक के मान लीजिए 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सी नंबर में द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनीज द्वारा कैसेट प्रोड्यूस हुए हैं, कितने कैसेट प्रोड्यूस हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे डी नंबर में द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन, एक स्टेशन में सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं स्टेशन पे, उसका क्या है, आप एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं, वो भी आपको लिखना है। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं वो पढ़ता हूँ, मैं आपको रिप्लाई करके बोल दूंगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि कमेंट लोग करते ही नहीं है वीडियोस पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये था एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन मैंने दे दिया, बाकी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है तो जो कि मैंने समझा दिया है पहले। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट पे, ठीक है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।